आशा जी गाती रहीं और धीरे धीरे धुन बनती गई। हालांकि बड़े ही मजाकिया अंदाज में कभी कभी आशा भोसले जी ये बात भी कहती हैं कि मैं इस गाने को लगेज सॉन्ग बोलती हूँ। जी हाँ, लगेज यानी कि भाई जिसमें बहुत सारा सामान हो। और इस गाने के अंदर कुछ लाइन्स इस तरह की भी आती हैं जिन्हें सुनकर लोग बड़े जो हैं वो सोचने लगते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल। अब ये सारा सामान है जो माया मंगवा रही है वापस। और ये गाना अपने आप में बेजोड़ गाना है। तो ज़रा सुनते हैं इस गाने को और इसके साथ कुछ और बड़े निराले किस्से गुलजार साहब और आशा भोसले जी की ज़िंदगियों से जुड़े, उनके बनाए हुए गानों से जुड़े आपके साथ बांटे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी।
रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है। सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, उई ला 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 ला। अरे 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 लगता है ना दीदी। अच्छे घर का लड़का है पर हकलाता है। तेरी अंजू जरा पास तो आ। अच्छे घर का लड़का है पर हकलाता है। मुंह पर दाग चेचकचे और पान चबाता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पीता है जब जुए में वो थाम के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है। अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं। हाँ आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आय आय आय, बस बस। उसका बस चले तो जेल भी तोड़ के आएगा। सीटी एक बजा दोगी तो दौड़ के आएगा। सास जरा कम सुनती है पर बोलती ऊंचा है। ससुरा ठीक ही सुनता है पर मुंह से गूंगा है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ला 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 ला, उई ला 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 ला। अरे 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 लगता है दीदी। ला 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 छोटी सी
ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और कुछ बड़े ही निराले गाने जो कि आशा भोसले जी ने गुलजार साहब के लिए गाए, मतलब गुलजार साहब की लेखनी पर। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारेगामा कारवां, जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उनमें से चुन के लाया हूँ। और आप जानते हैं कि सारेगामा कारवां में मेरे बड़े पसंदीदा हमारे रेडियो गुरु अमीन ज़यानी साहब, रेडियो की सबसे सुनहरी आवाज़ मैं कहता हूँ, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन है गीत माला की छाँव में। उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता था, बड़ी अच्छी बड़े निराले किस्से सुनने को मिलते हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ इस एपिसोड के ज़रिए। देखिए, गुलजार साहब एक हरफन मौला कलाकार, जी हाँ, आप उनसे स्क्रिप्ट लिखवा लें, नज़्म लिखवा लें, गज़ल लिखवा लें और फिल्में डायरेक्ट करवा लें। लेकिन एक बड़ा अजब किस्सा रहा, जब फिल्म आनंद रिलीज़ हुई तो ये फिल्म जितेंद्र साहब देखने के लिए गए, और बैंगलोर में थे ये, अपनी शरीक हयात शोभा जी के साथ गए थे फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखी और इन्होंने कहा, जितेंद्र साहब ने, कि भाई सब कुछ बड़ा अच्छा है, काका की एक्टिंग यानी कि राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग बेमिसाल है, ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म का जो राइटर है वो बड़ा निखर के आ रहा है, एकदम डोमिनेट करता है वो। और तब पता चला कि भाई गुलजार साहब जो हैं, इसके डायलॉग्स और उनकी राइटिंग के अंदर गुलजार साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। तो पहुँचे भी गुलजार साहब के पास और कहने लगा कि वो आपने फिल्म आनंद लिखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि भाई एक फ़िल्म आप हमारे लिए डायरेक्ट करें। तो गुलजार साहब तैयार भी हुए, और वो पहली फिल्म रही जो गुलजार साहब ने जितेंद्र साहब के लिए बनाई, वो फिल्म रही परिचय। हाँ, तो परिचय जो है एक तरह से गुलजार साहब और जितेंद्र साहब का कॉम्बिनेशन है, और गुलजार साहब और आर डी बर्मन, पंचम दा की भी, इस जोड़ी की भी शुरुआत एक तरह से इस फिल्म के ज़रिए ही हुई। पहला गाना रहा मुसाफिर हूँ यारो, और आशा जी ने जो है एक गाना गाया जो कोरस था बच्चों का, उसमें गाया, जिसमें जितेंद्र साहब और जया बहादुरी जी जो हैं उन पर यह फिल्माया गया, बाकी के बच्चे थे। और गुलजार साहब ने फिल्म परिचय के साथ और भी फिल्में जितेंद्र साहब के लिए डायरेक्ट करी और बनाई। और अक्सर जितेंद्र साहब कहते थे कि भी गुलजार साहब ऐसे पेशेंट आदमी हैं, इतना सब्र रखते हैं कि मैं कितने भी कमर्शियल फिल्म के आइडियाज़ इन्हें दूं, ये सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि भाई ये फिल्म ऐसे बनेगी और ऐसा होगा। कई बार तो ये भी कहा गया कि भाई जितेंद्र साहब को लुक गुलजार साहब ने अपना ही जो निजी जीवन का लुक था वो दिया है पर्दे पर, और ये बातें आज भी चर्चा में रहती हैं। लेकिन ये बड़ा एक निराला गाना है और ज़रा गुदगुदाता भी है और सरगम भी सिखाता है। ज़रा सुनते हैं इस गाने को, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। ला ला
से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग प म रे मा ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प म ग प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पास एक पुजारी। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है। बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है। बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है। बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले, दो पल की राह नहीं, हो दो पल की राह नहीं, एक पल रुके एक पल चले।
ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में वो चुनिंदा गाने जो कि आशा भोसले जी ने गुलजार साहब के लिए गाए हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ बड़े निराले किस्से भी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, और सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है उसमें से चुना गया है ये कार्यक्रम, मतलब इसके जो गाने हैं वो फहरिस्त चुनी गई है। और गुलजार साहब का एक बड़ा गैर मामूली रिश्ता रहा बिमल रॉय साहब के साथ। जी हाँ, बिल्कुल पिता तुल्य मानते थे उन्हें। और एक बड़ी अजब त्रासदी घटी गुलजार साहब के जीवन में जिसके बारे में लोग ज़रा कम जानते हैं। और देखिए, हर कलाकार जो है उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो उसे मजबूत भी करता है और कहीं ना कहीं तोड़ता भी है। अब हुआ क्या कि गुलजार साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और इन्हें इत्तला ज़रा देर से मिली कि भाई इनके वालिद साहब गुजर गए हैं। और गुलजार साहब जब तक पहुंचते वहाँ पर तब तक सारी जो सेरेमनीज़ हैं वो हो जानी थी, क्योंकि उस ज़माने में फ्रंटियर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, फ्रंटियर मेल कहा जाता था, और वो मुंबई से चला करती थी फ्रंटियर के लिए, पंजाब के लिए। और गुलजार साहब को लगा कि अब ये तो काफ़ी लेट हो गया है, तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। इन्हें मलाल रहा इस बात का बहुत। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और यक बयक गुलजार साहब ने देखा कि बिमल रॉय साहब की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है, और इतनी ख़राब हो गई कि बिमल रॉय साहब का भी इंतकाल हो गया। और जब बिमल रॉय साहब को इन्होंने कंधा दिया और उनके आखिरी यात्रा में ये शामिल हुए, तब इन्हें लगा कि जैसे इन्होंने अपने पिता को एक श्रद्धांजलि दी है, पिता को अग्नि दी है। और बिमल रॉय साहब के साथ यही बड़ा गहरा रिश्ता गुलजार साहब का रहा। और देखिए, ये तमाम जज्बात होते हैं जो किसी एक कलाकार को आगे बढ़ाते भी हैं और कहीं ना कहीं तोड़ते भी हैं। तो ये एक किस्सा मेरे सामने आया, हालांकि बड़ा ही भावुक है, और ये गाने भी तो भावुक ही हैं। इनमें अलग अलग भावनाएं हैं, कुछ किसी में रोमांस की हैं, तो किसी में ज़रा तलखी लिए ज़माने के प्रति वो भाव हैं, तो कहीं हल्की सी शरारत भी है। तो ये तमाम गाने भी आपका साथ निभाएंगे। कुछ बड़े निराले किस्से मैं आपके साथ बांटता रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्तिगतिगधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, याद तो आती ही होगी ना, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। चला चला झूठे नैना बोले सांची बतिया, झूठे नैना बोले सांची बतिया, नीत चमकावे चाँद काले रतिया, झूठे नैना बोले सांची बतिया, झूठे नैना बोले सांची बतिया। जानू जानू झूठे माही की जात, जानू जानू झूठे माही की जात, जानू जानू झूठे माही की जात, किन सातन संग तुम काटी रात, अब लिपटी लिपटी, अब लिपटी लिपटी बनाओ ना बतिया, झूठे नैना बोले सांची बतिया, झूठे नैना बोले सांची बतिया। अल्लाह मेघ दे, 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 पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुड़ धानी दे, अल्लाह
मैं दान कराऊं गैया, पानी दे मैं दान कराऊं गैया, गैया बैकुंठ पार कराए तैर के तेरा पानी। अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुणगान के अल्लाह मेघ दे। कौन बचाए बादल आए पानी लाए। अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुणगान के अल्लाह मेघ दे। पानी दे मैं दान कराऊं धान, पानी दे मैं दान कराऊं धान, धान उगे ना बीज बिना, बीज मरे बिन पानी। अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुणगान के अल्लाह मेघ दे। ये कारवां क्लासिक और बहुत ही निराला ये एपिसोड है। इसमें वो गाने जो गुलजार साहब ने लिखे और जिन्हें आवाज़ दी आशा भोसले जी ने, ये दोनों ही कलाकार बेमिसाल। देखिए ये मानना ज़रा गलत होगा कि गुज़रे वक्त के जो कलाकार रहे जिन्हें हम लेजेंडरी आर्टिस्ट मानते हैं, और वो हैं यकीनन, वो बड़े संजीदा ही रहा करते थे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह में हंसी मजाक नहीं हुआ करता था। नहीं जी, हंसी मजाक बहुत होता था। एक किस्सा मेरे जहन में आता है कि एक गाने की रिकॉर्डिंग थी और रफ़ी साहब जो अमूमन बहुत कम बोला करते थे, वो आशा जी के साथ रिकॉर्ड कर रहे थे गाना, ये डुएट था। इन्होंने, रफ़ी साहब ने ज़रा एक बात कही आशा जी से और कहा कि भाई आप बहुत हरकतें ले रही हैं गाने में, क्या बात है। तो आशा जी ने सुन तो लिया, लेकिन आशा जी भी बड़े ही चुलबुले अंदाज में अपनी बात कह दिया करती थी और उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब आप मछली खाइए। तो रफ़ी साहब ने कहा मछली खाइए, ये क्या मतलब हुआ। तो आशा जी ने कहा कि आप मछली खाएंगे तो आपको भी ये हरकतें सूझेंगी। अच्छा, ये बात आशा जी ने कह तो दी, लेकिन लगा कि यार ज़रा इसमें हल्की सी तलखी भी शामिल है, रफ़ी साहब कहीं नाराज़ ना हो गए हों। और कुछ दिनों तक इन दोनों ने बात नहीं करी। एक दिन रफ़ी साहब एक रिकॉर्डिंग में ही बैठे थे स्टूडियो में, तो आशा जी कहीं और कहने लगे कि रफ़ी साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो रफ़ी साहब ने क्या कहने लगे कि आप नाराज़ हैं, उस दिन रिकॉर्डिंग में मैंने ऐसी ऐसी बात आपसे कह दी कि मछली खाइए आपको भी हरकतें सूझेंगी और आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा कमाल कर रही हैं, मुझे तो लगा कि आप शायद खफा हैं और आप ही मुझसे बात नहीं कर रही हैं। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि मौका मिले तो हम मिल बैठ के जो है इसको सुलझा लें। मैं कहाँ आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। और आशा जी भी हंसी, रफ़ी साहब भी हंसे और फिर आगे और गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए। तो ये जो बेबाकी रही आशा भोसले जी के अंदाज़ में, इसने भी इन्हें एक बड़ा ही मुख्तलिफ स्थान जो है वो दिलवाया फिल्म इंडस्ट्री में। और वाकई इनके जो व्यक्तित्व में हल्की सी शरारत है वो बहुत से गानों में शामिल भी होती है, उसकी झलक आती भी है सामने। तो ये एक मुख्तसर सा किस्सा मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि भाई इन गानों के साथ साथ ज़रा ये किस्से भी आपके साथ बांटे जाएं। और ये तमाम गाने, ये किस्से सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। कभी कभी सपना लगता है, कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन
सपना लगता है। जिस दिन तुमसे नैन मिले, फिर भी ये अच्छा लगता है, मगर अभी सपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं, कभी कभी सपना लगता है। चेहरे पर है और एक चेहरा, कैसे उसे हटाऊं, मेरा सच गर तुम अपना लो, जन्म जन्म तर जाऊं, ऐसे सबका अच्छा लगता है, सबका सब सपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं, कभी कभी सपना लगता है, कभी सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं, कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं, कभी कभी सपना लगता है। फिर से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। भर के जाइयो हमारे तलैया, मैं तलैया के किनारे मिलूंगी, तुझे मेरे काले कमली वाले किस्सों, हो तुझे मेरे काले कमली वाले किस्सों। फिर से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी।
तुझे मेरे काले कमली वाले की सौं। तू जो रुक जाए मेरी अटरिया, मैं अटरिया पे झालर लगा दूं। डालूं चार ताबीज़ गले में, अपने काजल से बिंदिया लगा दूं। छू के जाइयो हमारे बगीचे, मैं पीपल के आड़े मिलूंगी। फिर से आइयो बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। तुझे मेरे काले कमली वाले की सौं। हो तुझे मेरे काले कमली वाले की सौं। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। ऐ जिंदगी ये लम्हा जी लेने दे, ओ, पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है तू। जो भी लिखा है दिल से जिया है, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे। मासूम सी हंसी बेवजह ही कभी होठों पे खिल जाती है, अनजान सी खुशी बहती हुई कभी साहिल पे मिल जाती है। ये अनजाना सगर अजनबी है मगर खूबसूरत है, जी लेने दे। ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे। जवाब है दिल
फिलहाल जी लेने दे ये लम्हा, फिलहाल जी लेने दे। पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है तू, जो भी लिखा है दिल से जिया है ये लम्हा, फिलहाल जी लेने दे ये लम्हा, फिलहाल जी लेने दे। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा के रात चली है। चांद की मिस्री घुल जाएगी, चांद से होंठ लगा के पीना। ओ बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा के रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है। बादों वाली रात आई है, आज की रात इनकार न करना। अपने दिन रात ना पूछो, तुमसे जीना तुम पे मरना। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है। ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और बहुत ही निराला ये एपिसोड जिसमें आशा भोसले जी ने वो गाने गाए हैं जो कि गुलजार साहब ने लिखे। हाँ, तो आशा जी और गुलजार साहब का ये कॉम्बिनेशन बड़ा बेजोड़ है दरअसल, और इन दोनों की ज़िंदगियों में कुछ बड़े अजब हादसे घटे हैं। और जैसे कि भाई गुलजार साहब के वालिद अक्सर इनसे कहा करते थे कि भाई तू तो सिर्फ किताबें पढ़ता है, कहानियाँ लिखता है ना, कविताएं लिखता है, ज़रा अपने भाइयों से बना कर रखा कर।
मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद कम से कम तेरे भाई तेरी रोजी रोटी का ख्याल तो रखेंगे। तू क्या बनेगा, कलाकारी कर रहा, क्या करेगा जीवन में। और गुलजार साहब ने सबको गलत साबित किया, बतौर महान कलाकार ये उभर कर आए। ऐसा ही आशा जी के साथ भी होता था। आशा जी ने बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली थी और परिवार से ज़रा ताल्लुक़ टूट गया था। और जब कभी ये किसी रिकॉर्डिंग में जाती तो उस ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मास्टर जी कहा जाता था। तो मास्टर जी कहते हैं कि भाई क्या गाओगी, क्या सीखना चाहती हो, कैसे करोगी। तो आशा जी ये बात पहले ही साफ कर देती कि देखिए मुझे गाना नहीं आता है, आप गाना सिखाइए। तो कभी कभी मास्टर जी कह भी दिया करते थे कि भाई क्यों, गाना नहीं आता तो क्यों। तो ये कहा करती थी मैं तो गाना इसलिए गाती हूँ ताकि अपने बच्चे पाल सकूँ, बच्चों का ख्याल कर सकूँ, उनकी परवरिश कर सकूँ। तो बड़ा कठिन जीवन आशा जी ने जिया और कठिनाई, संघर्ष, कला और रियाज, इस सब के ज़रिए इन्होंने अपना वो मकाम बनाया जो किसी और कलाकार ने आज तक बनाया नहीं है। तो देखिए कहाँ गुलजार साहब जिनके परिवार के लोग ये मानते ही नहीं थे कि भाई आगे जाकर ये कुछ कर पाएंगे, कहाँ आशा जी जिनकी जीवन की परिस्थितियाँ इन्हें उस मोड़ पर ले गई जहाँ पे लग रहा था कि सब कुछ बड़ा धूमिल सा है। और इन दोनों ने ही उन कठिनाइयों को पार करके अपना ऐसा स्थान बनाया, ऐसा मकाम हासिल किया है जो जिसका ख्वाब बहुत से कलाकार आज भी देखते ही रह जाते हैं। और ये तमाम गाने वो सबूत हैं कि कितने महान ये दोनों कलाकार हैं। तो साहब ये एपिसोड जो है आशा जी और गुलजार साहब का, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत 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 पसंद आएगा और आ रहा होगा। और ये कार्यक्रम जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ऐसे ही किस्से, ऐसे ही गाने, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मिले मुझे वही मेरे दोनों जहां वही मेरे मिले मुझे तू जहां तू है तो सब है यहाँ रे तू जहां मिले मुझे वही मेरे दोनों जहां वही मेरे मिले मुझे तू जहां।
बरसे फुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे बरसे फुहार, बरसे
छी 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 धत। दिन के 24 घंटों में 8 घंटे है सोने के, और 4 है खाना पीना, 2 है रोने सोने के। कुछ कपड़े बदलते कटते हैं, कुल बाकी 6 ही बचते हैं। 6 में कितना काम करें, खेले या आराम करें। इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, अभी तो बोलो इनकलाब जिंदाबाद। बाकी चली झांकी चली, पंत भत्ते टटक बैगुन परा। आकी चली बाकी चली, चौरंगी में झांकी चली, पंत भत्ते टटक बैगुन पोरा। एक गली से झुम्मन निकले, एक गली से झुनिया, बीच सड़क में हो गए शादी, भाड़ में जाए दुनिया, ओ भाड़ में जाए दुनिया। झूम 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 के नाची नाची झुनिया बाई, 100 फेरे लेवे झुम्मन, खूब बजी शहनाई। ओ आकी चली बाकी चली, चौरंगी में झांकी चली, पंत भत्ते टटक बैगुन पोरा। झुम्मन के घर बेटी जन्मी, दुनिया जैसे गाल, मूछ मरोड़ के निकले झुम्मन, जा पहुंचे ससुराल, हो जा पहुंचे ससुराल। बात बात पे फारसी बोले, पानी मांगे आप, प्यासे मर गए झुम्मन, मियां पर ना छोड़ी था। बाकी चली बाकी चली, चौरंगी में झांकी चली, पंत भत्ते टटक बैगुन पोरा। जीम से जुम्मा जीम जलेबी, झुम्मन झुनिया जीम, अलिफ बे की पट्टी पढ़ के झुम्मन हुए हकीम, हाँ झुम्मन हुए हकीम। फूल फूल के फुलका फूले, पिचक पिचक पिचकारी, निमकी लावे कत्था चूना, मिट्ठू पान सुपारी। बाकी चली बाकी चली, चौरंगी में झांकी चली, पंत भत्ते टटक बैगुन पोरा। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए, ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।